हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में 84 सर आ चुके हैं। जीएस और करंट को एकदम से नस्ते नाबूद कर देना है। अब एक कील गाड़ लीजिए सफलता की, और सफल होने से आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बस केवल आप मेरे साथ 6 महीने जुड़ जाइए। आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आपको सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अरे सीखना है तो अरुणिमा सिन्हा से सीखिए, एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जिसके पांव कट जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी कमजोरी का सबसे बड़ा हथियार बनाती है, और देखिए विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करती। अरे हम सभी तो बिल्कुल सबल व्यक्ति हैं। तो आइए आज से प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक, और एक पागलपन अपना लीजिए कि जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। आज इसी कड़ी में हम सभी झील के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? झील के बारे में। तो झील पर आने से पहले 2-3 बातें हम करेंगे। सबसे पहले तो महीना चल रहा है जुलाई का। जुलाई का जो महीना चल रहा है, 2-3 दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको मैं पूरा जुलाई महीना का नहीं बताऊंगा दिवस, केवल आज मैं स्टार्टिंग के 2-3 दिवस ही बताऊंगा। बाकी तो 7-8 दिवस हैं जो जुलाई महीने के सबसे महत्वपूर्ण है। तो जुलाई महीना 1 जुलाई को 3 दिवस मनाया जाता है भैया। 1 जुलाई को 3 दिवस मनाया जाता है। और वो 3 दिवस कौन सा है? तो सबसे पहला चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही एसबीआई स्थापना दिवस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में स्थापना होती है। किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और 1 जुलाई को ही आप याद रखिएगा जीएसटी स्थापना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर भी इसी दिन लागू किया गया था। यानी कितने तारीख को? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। आगे अगर हम लोग बात करें कि ये जीएसटी, तो 3 दिवस आपका पड़ता है महत्वपूर्ण। 1 जुलाई चिकित्सा दिवस, और 1 जुलाई एसबीआई का स्थापना दिवस है, और आपका 1 जुलाई को ही आपका जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए 1 से 7 जुलाई क्या मनाया जाता है? वन सप्ताह 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछें कि भारत में वन प्रतिशत है कितना, तो भारत में जो वन प्रतिशत है वो 21.67% है। अगर क्षेत्रफल में बात करेंगे तो जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो आपका मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज में कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें इसी कड़ी में, तो यहां पर एक चीज हम देखेंगे। तो आइए हम यहां पर देखते हैं झील के बारे में। देखिए झील की डेफिनेशन क्या है? हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। झील के बारे में ऐसा स्थिर या शांत जल जो चारों ओर स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। और झील कई प्रकार की होती है। झील का निर्माण कई प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मानव निर्मित झील, जैसे आपका विवर्तनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील, जैसे आपका वायु अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित झील, जैसे आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील, ये आपकी झीलों के प्रकार हैं। आपका जैसे ये हो गया। फिर इसके बाद हिमानी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील। तो आइए आज हम सभी भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक राज्य की झीलों के बारे में। हम लोग यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले, और ध्यान रखिए, लाइफ में जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जुनून और पागलपन है तो केवल आपको आपके सामने केवल लक्ष्य दिखना चाहिए। ये गर्मी का बहाना नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लद्दाख राज्य में। तो लद्दाख राज्य में एक झील है त्योंसुकर झील, और ये वही झील है जो 3 इडियट मूवी में इरफान खान की यहां पर पिटाई हुई थी। ये वही झील है त्योंसुकर झील। और ये
42वां स्थल है भारत का, 42वां स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में भारत का 42 क्रमांक का जो स्थल शामिल किया गया वो कौन सा है, तो त्योसकर झील, और भारत के किस राज्य में है, लद्दाख राज्य में। आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4-5 झीलें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में आमतौर पर जो झीलों का वो पूछा जाता है भैया, यहां पर जैसे कि नाग नागिन अगर मिल जाए तो ये हमारा काम हो जाएगा अधिकतर जम्मू कश्मीर के बारे में। लेकिन 3-4 झीलें हैं जो महत्वपूर्ण बनती हैं। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें तो यहां पर एक झील है मानसबल झील। कौन सी झील है, ये झील खूब पूछी जाती है, मानसबल झील, चूंकि ये थोड़ा सा नाम हटके होता है। और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उसका नाम वुलर झील है। कौन सी झील है, वुलर झील। और उलर झील ये भारत के जम्मू कश्मीर में, और इसी झील से होकर के कौन सी नदी बहती है, तो झेलम नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी। इसी झील से होकर के भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। अभी तो हम लोग भारत की झील के बारे में पढ़ रहे हैं, आपका अगला वीडियो जो बनेगा वो विश्व की महान झीलों के बारे में बनेगा। आगे यहीं पर एक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से जानी जाती है, वो कौन सी झील है, डल झील। डल झील, डल झील ये भी जम्मू कश्मीर की है। वुलर झील, मानसबल झील और डल झील ये पर्यटन की भारत की सबसे बड़ी झील है, डल झील। और ध्यान रखिएगा, चाहे शेषनाग झील हो या नागिन झील हो, जितना भी नाग नागिन से आपका अन्य बिंदु आए वो आप सही कर लेंगे, लेकिन ये 3 झील के बारे में विशेष करके आपको जानना जरूरी है। आगे आते हैं पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य है, यहां पर पंजाब में कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है भैया, गोविंद सागर। देखिए एक कंफ्यूजन खूब करता है, ये तो गोविंद सागर झील है, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, उसके बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। ये गोविंद सागर झील जो है ये भाखड़ा नंगल बांध के पीछे है, भाखड़ा नंगल बांध के पीछे ये स्थित झील है। कौन सी झील, गोविंद सागर। और ये कैसी झील है, ये मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील। आइए झीलों के इधर में आप चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो कई झीलें हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली तो लिखते हैं सांभर झील। कौन सी झील भैया, सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी स्थल रुद्ध झील जो है वो सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी सांभर झील है। सबसे अधिक जैसे कि एक नमक निर्माण की प्रक्रिया के लिए यह भी झील जानी जाती, कौन सी, आपकी सांभर झील। इसके अलावा राजसमंद, जयसमंद लिखते हैं, आपका राजसमंद है, राजसमंद है, जयसमंद है, जयसमंद है। और इसके बाद में जो खूब पूछी जाती है नक्की झील, नक्की झील। और एक पिछौड़ा करके झील भी है, यहां पर वो बहुत कम पूछी जाती है। जितना मैं यहां लिख रहा हूं ये आपकी सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं। सांभर झील खूब पूछी जाती है, इसके साथ में नक्की झील सबसे ज्यादा पूछी जाती है, राजसमंद, जयसमंद। और इसके साथ में एक और झील है पुष्कर झील। यहाँ हिंदू का मेला लगता है और ऐसी मान्यता है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर मिलता है वो पुष्कर में ही मिलता है। तो आगे चलते हैं। आइए आप तब तक हमें बताएं कि एक झील हिमाचल प्रदेश की है जो खूब पूछी जाती है, हिमाचल प्रदेश की। आप इसे नोट डाउन करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, आप इसे बार बार रिवाइज करें। झील से 1-2 प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी हिमाचल प्रदेश में झील है, ये आपका हिमाचल प्रदेश यहां पर स्थित है और वो झील का नाम है भैया रेणुका झील। कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की, रेणुका झील। ये हिमाचल प्रदेश में है। आइए ये गुजरात राज्य है, गुजरात में एक झील है नल सरोवर। कौन सी झील है, नल सरोवर। नल सरोवर जो झील है ये कहां की झील है, गुजरात की झील है, नल सरोवर। आइए चलते हैं महाराष्ट्र की झील, खूब पूछी जाती है भैया महाराष्ट्र की झील। ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में जो झील है इसका नाम लोनार झील है। लोनार झील कभी कभी एग्जाम में आता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा भारत की निर्मित झील, तो
तो वो आपकी लोनार झील है। या कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि भारत में उल्का पिंडों द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो भी आपका वही आंसर होगा, कौन सी झील, लोनार झील। और लोनार झील भारत के किस राज्य में है, तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। आइए चलते हैं, अब जो अगला झील है भैया ये केरल राज्य है। केरल राज्य में जो झील है उसका नाम है आपका वेम्बानद झील। वेम्बानद झील। वेम्बानद झील भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बानद झील, और जो कितनी चौड़ी है, 96 किलोमीटर चौड़ी। और इसी झील में ही नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता होती है। कई बार प्रश्न बना है कि नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता भारत के किस झील में होती है, तो वो झील कौन सी है, वेम्बानद झील। और इसी वेम्बानद झील में, इस पॉइंट को नोट किया जाए, इसी वेम्बानद झील में जो एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, और इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है जो कि NH-47A है। और मात्र कितना किलोमीटर चौड़ा है, तो मात्र 6 किलोमीटर चौड़ा है वेम्बानद झील। और यहीं पर एक झील है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी, ध्यान रखिएगा, ये अष्टमुदी झील है और वो तो अनायमुदी सर्वोच्च चोटी है, अष्टमुदी झील है। अब आगे हम लोग बात करें, यहां पर आइए चलते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो झील है इसकी बात की जाए भैया, तो तमिलनाडु में एक झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील की स्थिति इस प्रकार है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कई बार इस पर प्रश्न बन चुका है, अच्छे से पॉइंट को नोट किया जाए। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित झील है, उस झील का नाम क्या है, पुलिकट झील। और जानते हैं भैया, ये जो पुलिकट झील है, इसी झील में ही भारत का सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है, जहां से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। अगली जो झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहां की है, आंध्र प्रदेश की। कोलेरू झील कहां की है, आंध्र प्रदेश की। अब एक झील आप हमें बताइएगा, पहले तो एक झील थी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती थी, अब तेलंगाना राज्य में चली गई है, और वो झील कौन सी है, तो झील याद रखिएगा हुसैन सागर झील है। कौन सी झील है, हुसैन सागर झील। एक प्रश्न कई बार टेट, सुपर टेट और तमाम एग्जाम में इस पर हमेशा, चूंकि ये झील संकटाग्रस्त झील हो चुकी है, ऐसा प्रश्न बन चुका है कि भारत की कौन सी झील अब संकटाग्रस्त है, यानी पट चुकी है, यानी वो स्थल रूप में आ चुकी है। तो वो झील कौन सी है, हुसैन सागर झील। और किस राज्य में है, तो इस समय ये तेलंगाना राज्य में है, और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के बीच में स्थित है। कौन सी झील, हुसैन सागर झील। और ये जलकुंभी के कारण आज ये संकटाग्रस्त हो चुकी है। आइए आगे चलते हैं, उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में जो स्थित झील है भैया ये चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील में ही अगर ये लैगून खारे पानी की झील, आप हमें बताएंगे कि लैगून खारे पानी झील का निर्माण कैसे होता है, एक लाइन में जान लीजिए। ये क्या है ना, ये आपका पूरा हिंद महासागर है, पूरा इलाका कहाँ है, ये आपका हिंद महासागर है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका क्या है भैया, आपका अरब सागर है। जब लहरों के माध्यम से जल स्थल में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे एक स्थल बन जाता है, एक तटबंध बन जाता है प्राकृतिक, और स्थल का पानी जो गया है वो इधर नहीं आ पाता, तो जो जल का ठहराव होता है उसे झील कहा जाता है। और उस झील का क्या नाम दिया जाता है, खारे पानी की, लैगून खारे पानी की झील कहा जाता है। आगे चलते हैं, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 3-4 झीलें हैं भैया। एक तो कीथम झील, कीथम झील जो कि उत्तर प्रदेश की रामसर साइट में शामिल होने वाली उत्तर प्रदेश की झील है। आपकी जो झील है इसके बाद में बखीरा झील। कौन सी झील है, बखीरा झील। बखीरा झील है, और इसके बाद में आपका है सुर सरोवर। सुर सरोवर और एक झील है उत्तर प्रदेश की, नोट किया जाए, बखीरा झील हो गया ना,
एक झील नोट किया जाए जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है और उसी से गोमती नदी निकलती है, फुलहर झील। कौन सी झील है? फुलहर झील, नोट कर लीजिएगा। फुलहर झील, फुलहर झील ये उत्तर प्रदेश की झील है। इसी से ही कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। अब चलते हैं एक और झील की बात करते हैं जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। उस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है और ये मणिपुर राज्य में है और इसी झील में ही केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस झील में? लोकटक झील में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील से संबंधित पॉइंट नोट किया जाए, ये देखिए सिक्किम, यहां मैं आपको बता दे रहा हूं, सिक्किम में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है? चोलामू झील। कौन सी झील है? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है और किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। इसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत में शामिल किया गया। यह भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य भी आपका सिक्किम है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला भी भारत का पहला राज्य सिक्किम है। जीएसटी को लागू करने वाला भी पहला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा और सिक्किम में ही लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है। तो आज का वीडियो ये कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जीएस और करंट से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। आप पढ़िए तो एक बार। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।